आज सूरज की रोशनी में फिर जिंदगी उजागर हुई। आज एक और दिन ने नया शहर देखा और एक बार फिर जिंदगी जीने का मौका मिला। दिन का पहला कदम सुबह की दहलीज पार करते हुए सूरज में धुल के रोशनी बिखेर रही है। साफ और नीला आसमान, उस पर हल्की लकीरें खींचते हुए बादल, सूरज की उगने की ताक में खामोश सरसराहट पंछियों की, अध खुली आंखों में ना उठने का प्यारा सा गुस्सा, बच्चों की नींद भरी सूरत में खुदा की झलक, बुजुर्गों की झुर्रियों में तजुर्बों की मुस्कान, उनका दिन को सलाम करना, उसके साथ जागना सोना, जिंदगी को एक अनुशासन में जीना, छोटी चीज़ों को बड़ा मान देना, ये मोजज़ा जिंदगी हर दिन दिखाती है। पिछले साल के अनिश्चित बेचैनी के बाद अभी कुछ दिनों से मौसम बदला सा है। ठहरे हुए वक्त में कुछ हलचल से शुरू हुई है। हवा ज़रा खुश मिजाज है। आप बताइए, आप कैसे हैं? आज मैं आपके जहन में छुपे एक फिक्र की बात करने आई हूँ। दुनिया में एक अजीब बात का जिक्र चल रहा है। आप में से कुछ ने सुना ही होगा। मैं हैरान रह गई जब मैंने सुना कि कुछ लोग इस दौर को सत्य की बात का युग कह रहे हैं। मैं आश्वासन कुदरत की सच्चाई के साथ वाबस्ता रखती हूँ। इंसान के अंदर के सत्य को जानती हूँ, इसलिए इस बात पे हैरान हूँ कि सत्य के परे भी एक युग हो सकता है, कि सत्य के बाद भी कुछ हो सकता है। इसके क्या मायने हैं? इस बात की गहराई में झांका तो पता चला कि इस युग में सत्य का पता चलना नामुमकिन के बराबर है। कौन फरियादी है और कौन अपराधी, कौन सच कह रहा है और कौन झूठ छुपा रहा है। लोग सच जानते भी हैं और नहीं भी। दिखता कुछ और है मगर महसूस कुछ और होता है। वो जिस पे यकीन करते हैं उस पर उस यकीन की पकड़ नहीं है। सच जैसे हर लम्हा फिसलता जा रहा है। राजनीति में, रिश्तों में, सच की दलीलों में, प्यार के बंधन में, लोगों के इरादों में, जिंदगी भर साथ निभाने की कसमों में, सच के पहरेदारों में मैं इसका असर देख रही हूँ। जो अखबारों में लिखा है, रेडियो पे सुना है, वही आपके लिए खबरों का जरिया है, जो आज कुछ कहता है और कल बदल देता है। जिस खबर ने आज दिल को हिला के रख दिया था, उसका जिक्र अगले दिन होता ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। या फिर वो इस तरह बदल जाता है जैसे हमने कल सुनने में गलती कर दी हो। साधारण जिंदगी जीने वाला इंसान तो इस भवन में फंस के रह जाता है। कर्म के धर्म को मानने वाला मायूस होने लगा है। जिंदगी के असूल मानने वाला निराश होने लगा है। सच्चाई पे चलने वाले भी अपनी सच्चाई पे शक करने लगे हैं। आंखों को सब कुछ साफ दिख रहा है मगर अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। झूठ कहने वालों के दिल में अब ना शक है और ना डर। एक ऐसा वक्त था जब झूठ बोलने वाले कांपते थे, मगर अब वही लोग सच बोलने वालों पे हंसने लगे हैं। मैं आश्वासन इस बात पर कुछ कहना चाहूँगी। हजारों सालों से मैं कुदरत के कई रूपों में ढली हूँ, कई युगों से गुजरी हूँ। सत्य और धर्म पे चलने वालों को भी देखा है,
और उसके साथ खिलवाड़ करने वालों को भी देख चुकी हूँ। अधर्म के अन्याय को महसूस कर चुकी हूँ। इसीलिए शायद मैं ये दावा के साथ कह सकती हूँ कि इंसान की रचना में केवल सत्य ही है, झूठ के लिए जगह नहीं है। सत्य के परे कुछ नहीं है। जो कहते हैं कि दुनिया बदल चुकी है और सत्य की परिभाषा बदल चुकी है, वो शायद अपने आप को भूल चुके हैं। वो शायद बाहरी बातों को सच मान चुके हैं। वो शायद अपनी रूह की सच्चाई पहचानते नहीं हैं या फिर पहचानना नहीं चाहते हैं। मगर सत्य के साथ खेलने वाले ये नहीं जानते कि सत्य किसी के हाथ में नहीं है। ये आपके सामने मार्गदर्शक की तरह चलता है। कितना भी उसे देखना न चाहे, पूरा ब्रह्मांड घूम के फिर सत्य के पास ही आना पड़ता है। जो इसके विपरीत जाता है वो अंत में वहाँ पहुँचता है जहाँ न समय और न विस्तार है, जहाँ से कोई बच के जा नहीं सकता, जहाँ न किसी की चलती है और ना किसी से उनकी मर्जी पूछी जाती है। एक ऐसा अनुभव है जिसका ना आरंभ है और ना अंत। न जिंदगी का अनुभव होता है और ना मौत का एहसास। सत्य के साथ खेलने वालों की उम्र लंबी तो लगती है, लेकिन उनके रूह का पतन किसी को दिखता नहीं है। जो सत्य से परे हैं वो जिंदगी के सही एहसास से परे हैं। एक झूठ को जीते हैं और उसी झूठ में ही मर जाते हैं। लोग अमर रहना चाहते हैं, मगर ऐसे कर्म करते हैं जिससे उनकी रूह समय से पहले ही मर जाती है। रूह की बात करने पे लोग या धुतकारते हैं या डरते हैं या फिर उसके अस्तित्व का सबूत मांगते हैं। झूठ मानने के लिए एक बार भी सोचते नहीं, मगर सच के एहसास को मानने के लिए 1000 सवाल खड़ा करते हैं। अगर इसे ही सत्य के बाद का युग कह रहे हैं तो ये जान लीजिए कि दुनिया ऐसे राह पे निकल चुकी है जहाँ से आगे का रास्ता बंद है। उसे लग रहा है कि वो चल रही है, मगर उसको एहसास नहीं कि वो आगे बढ़ नहीं रही, बस एक ही जगह गोल गोल घूम रही है। इसीलिए तो दुनिया में आविष्कार होते हुए भी समाधान नहीं मिल रहे हैं। कैंसर की खोज भरपूर है, मगर उससे बाधित लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। दुनिया का प्रशासन स्वास्थ्य कार्यक्रम बना तो रही है, मगर साल दर साल बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं। आप जानते हो क्यों? क्योंकि सत्य के परे कोई रास्ता नहीं है, और जब तक सत्य को अपना न ले, समाधान मिलना नामुमकिन है। सतयुग हो या फिर सत्य के बाद का युग, सत्य वही महसूस करता है जो अपने आप को महसूस करता है, जो अपने विचार और कर्म को सही इरादों के साथ बांध के रखता है, जो अपने आप को जानने की कोशिश करता है। अपनी खबर अखबार में मत ढूंढिए। जिंदगी के फैसले अखबार की खबरों के मुताबिक मत कीजिए। अपने ज़मीर की आवाज़ सुनिए। अपने तजुर्बों पे यकीन कीजिए। अपने दिल को अहमियत दीजिए। अपने दिमाग को रूह के काम पे लगाइए। उसे ज़्यादा छूट मत दीजिए। जो झूठ कहना चाहते हैं उन्हें उनके झूठ के साथ छोड़ दीजिए और अपना साथ निभाइए। दिल में तसल्ली रखिए, मैं आपके साथ हूँ। जब भी दिल घबराए तो याद कीजिएगा,
मैं आश्वासन सदियों के तजुर्बों के साथ आपके साथ खड़ी हूँ, आपकी रचना के साथ जुड़ी हूँ, आपके साथ ही चलती हूँ। तो बस अपनी ज़िंदगी पर भरोसा करके आगे बढ़िए और हर रोज़ नई सुबह का इंतज़ार कीजिए और मेरे आने तक हर सुबह और शाम का लुत्फ़ उठाइए और शुक्रगुज़ार रहिए हर दिन की ज़िंदगी के लिए। चलती हूँ, लौट के मिलती हूँ।